रे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी। गाइस यहाँ पे सुबह के बज रहा है 5:14 पे। मैं उठ चुकी थी, पहले ही कपड़ा वगैरह पहन लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आज ना हवा चल रही है। मकर संक्रांत, हैप्पी मकर संक्रांत आप सभी को। पूरी जो हवाएँ हैं ना वही बता रही हैं कि आज संक्रांत है, क्योंकि ना इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि मैं क्या बताऊं। ऐसा मतलब इधर ना ठंडियों में नहीं चला है, ऐसी वाली ठंडी है आज। और देखिए कहते हैं ना कि त्यौहार भलो ही एक दिन दो दिन का लोग बता रहे हैं, लेकिन जो आज के हवा है ना वो बता रही है कि सच में आज संक्रांत है। तो यहाँ पे गैस मैं दिखा रही थी कि किचन को रात में मैंने ना बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था। पूरा किचन ना और आंगन वगैरह ना धो दिया था बच्चे से घिस करके। तो वो देखिए सूख गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सूखा हुआ। और यहाँ पे पानी भी बाल्टी में रात में ही भरा था, तो अभी भी भरा हुआ है। बस यहाँ पे गर्म पानी बस पीने वाला रख देते हैं सबसे पहले वाला काम, क्योंकि ना थोड़ा सा गर्म पानी पेट में जाता है ना तो फिर रात भर हम लोग सोते हैं तो जो नस होती है हमारे नलियाँ वो सूखी रहती हैं, तो पानी पीने से ना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले पानी रख दिया था, वो गर्म होने में थोड़ा सा आजकल ठंडी में ना टाइम लेता है। तब तक बैठे ही नहीं रहेंगे, फटाफट यहाँ पे साफ़ सफाई के काम करेंगे, थोड़ा झटपट वाला। और उसके बाद ना डस्टिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, क्योंकि डेली हम लोग डस्टिंग करते ही हैं। और कल तो मैंने खासकर बहुत अच्छे से पूरा कर दिया था ना, कि जिससे ना काम बहुत आज कम रहे। लेकिन फिर भी आज काम इतना ज़्यादा है ना कि एक्स्ट्रा पूजा पाठ के जो काम हैं आज ज़्यादा रहते हैं। आज के दिन जो नियम है, तो मैं कैसे करती हूँ, आज तो मैं शहर में हूँ। एक समय था कि जब मैं गाँव में थी, अपने गाँव में, तो बनारस में गंगा जी आपको पता है हमारे जो गाँव है उसके बगल से जाती हैं। तो हम लोगों ने बहुत गंगा स्नान किया हुआ है। कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है हम लोग चले जाते थे, गंगा जी का स्नान करके चले आते थे। कभी कभी उसमें गर्मी होती थी ना उस दिन स्नान करके, लेकिन बहुत चलना पड़ता था उस समय। लेकिन बस यही है कि आज समझ में आ रहा है कि जो पास में चीज़ें होती है ना, अहमियत जब दूर होने पर तब समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं हूँ शहर में, तो शहर में मैं कैसे गंगा वो करती हूँ पूजा पाठ अपना जो है गाँव के रीति रिवाजों से, वो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूँगी। खिचड़ी वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू लगा लिया था फटाफट। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि बिना देखिए साफ़ सफाई के घर ना पूजा पाठ तो होना शुभ अच्छा ही नहीं माना जाता था। और अभी है बहुत टाइम, मैं अपना वही टाइम से उठ गई थी फटाफट। अब बस अपना झाड़ू पोछा का काम करके यहाँ पे निपटाऊंगी। उसके बाद किचन अच्छे से क्लीन है। और उसके बाद अभी पानी गर्म हो गया है, तो पहले लेकर के चलते हैं, कुछ हम पियेंगे। और आज एकादशी भी है ना, शीतला एकादशी। तो शीतला एकादशी का तो मैं फास्ट नहीं रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं रहती हूँ, लेकिन कुछ नियम जो हैं उसके मैं नियम जो है वो निभाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे निभाती हूँ मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले पानी दे देते हैं पन्ना को, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पिए। बच्चों को धीरे धीरे ना हैबिट डालेंगे ना तो उनकी ये भी आदत हो जा रही है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दो, क्योंकि ना सुबह उठने पर या तो वो उठते हैं तो हमारा लगा देते हैं, और मेरा तो शुरू से काम हो जाता है तो मोबाइल कई बार डिस्चार्ज होते रहता है। बैटरी बैंक कभी कभी लेके घूमना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कि ना उसी से हॉटपॉट भी चलता है ना, तो उससे ज़्यादा मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है उसकी बैटरी, लेकिन फिर भी चलता है अभी लॉन्ग टाइम तक। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी पी लिया था, उसके बाद छत पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा हवा है। इतना ज़्यादा हवा है ना, जैसे ना कि ठंडा ठंडा एकदम बर्फ़ गिर रहा है। तो बहुत जगह -डिग्री में आज टेम्परेचर है, कल के टेम्परेचर से कम है। मतलब कल 12 डिग्री था, सुबह उठी थी मैं। 2 दिन तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, लेकिन आज जो है 9 डिग्री, मतलब वो पुरानी वाली ठंडी है, उससे ज़्यादा ठंडी है आज। तो बस यहीं पे बैठ करके थोड़ी सी एक्सरसाइज, हाथ वगैरह मैं थोड़ा सा हिला डुला ले रही हूँ, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, गर्माहट शरीर में आ जाए। क्योंकि अभी नहाने में सूर्योदय में बहुत टाइम है, तब तक अभी जो है काम है बाकी के काम करते रहेंगे। और यहाँ पे
देखिए क्या होता है ना कि जैसे अब यहाँ पे शहर में है तो यही झाड़ू पोछा घर का यही सारे काम रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाय भैंस है बाहर जाके कोई काम करना हम लोगों को। तो बस हल्का हल्का अपना थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हाथ पैर में ना एनर्जी आ जाती है और ना फुर्तीलापन आ जाता है। और मेरा ना हाथ पता नहीं क्यों कल मैंने लग रहा है किचन थोड़ा सा रगड़ दिया था ना उससे, तो उससे ना पूरा दर्द दे रहा था। अब जब एक्सरसाइज कर दी ना तो वो सही हो गया। तो ये इसीलिए ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से नसें वगैरह थोड़ा सा ठीक हो जाती है और थोड़ा सकड़न वगैरह ना दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे फटाफट डस्टिंग किया, उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं। बच्चों को ज़्यादा अभी जल्दी जगाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ इतना कोशिश करूँगी कि ये भी सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, क्योंकि हमारे ज़माने में था ना कि हम लोग जब गांव में थे तो मम्मी जगा देती थी, हम लोग को बड़ी खुशहाली रहती थी, आज नए कपड़े पहनना है, सुबह उठना है और जल्दी जल्दी उठना है और उसके बाद फटाफट अपना लाई चूड़ा दूध जो भी खाना है वो खाना है, स्नान करने जाना। तो सबके साथ पहली फैमिली रहती तो मज़ा आता था। लेकिन अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो सभी लोगों को लगता है ना कि सेम डे की तरह। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, यहाँ पे कोई तीज त्यौहार मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं है। बस जो मतलब मैंने जो गांव में फ़ील किया है ना, मैं बच्चों को भी वही फ़ील कराने की कोशिश करती, इसलिए मैं उनके साथ लगी रहती हूँ, जल्दी जल्दी करवाती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक पूरे फैमिली में थी ना, कभी मैंने नहीं देखा कि हाँ सुबह उठ करके खूब नहा लेना है या ऐसे वैसे करना है। लेकिन मैं अपने रीति रिवाज जो मैं वहाँ पे निभाई हूँ वही फील मैं बच्चों को कराने की कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पानी आ गया था, पीने वाला भर गया था, ऊपर लगा दिया था, ऊपर बहुत ज़्यादा टंकी खाली है, क्योंकि कल मेरी से थोड़ी सी क्या हो गया था कि रात में मैं गई थी बाहर हाथ धोने और उसके वजह से पाइप ना 1 घंटा खुला रह गया। फिर मुझे याद आया कि अरे आवाज़ क्यों आ रही है, तो मैं गई तो देखी पाइप से पानी गिर रहा था, उसके वजह से टंकी पूरी खाली हो जाती है अगर मैं ध्यान नहीं देती। तो ये रात की बात है, वही 10:30 से 11 बजे की 10:30 बजे की बात है रात में। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह कर ली थी, कपड़े जो थे धो लिए थे। हाँ गंगा जल थोड़ा सा डाल लेना है और उसके बाद आपको तिल डाल लेना है आपके बाल्टी में, जो पानी जिस पानी से आप स्नान कर रहे हो। क्यों मेरे यहाँ तो संगम का पानी रखा था वो मैंने डाल दिया था और उसके बाद तिल डाल करके स्नान कर लिया था, रख दिया है, बच्चे भी डाल डाल के नहा लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे घर पे स्नान करते हैं। तो यहाँ पे बाल भी मैंने धो लिया था, क्योंकि मैं हमेशा हम लोग धोते आए हैं शुरू से, जब भी गंगा जी जाते थे स्नान करने तो बाल तो धुल ही जाता था। तो मैंने बाल धो करके अच्छे से नहा लिया था। कपड़े वगैरह जितने थे ना मैं पहले ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में का ना झंझट नहीं रहता है। और उसके बाद जो सूर्य देव को जल देंगे उसमें भी आप कुमकुम और तिल डाल सकते हैं। सूर्य देव को जब जल देना तो हमेशा आप कुमकुम डाल सकते हैं उसमें, जो रोली होता है ना वो, और तिल डाल करके ही मैं जल चढ़ा रही हूँ अभी यहाँ फ़िलहाल में, क्योंकि सूर्यदेव निकल चुके थे। साड़ी पहनने में मुझे टाइम लग गया, नहीं मैं सूर्यदेव ना हल्का सा लालिमा था, मैंने देखा था, तभी मैं स्नान करके आ गई थी। फिर मुझे समझ में नहीं आया था क्या पहनूँ, मैं सोची ठंडी लगेगी साड़ी में, लेकिन मैं सोची ना अच्छा लगता है तीज त्यौहार जब होता है ना तो साड़ी वगैरह पहन लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नया फील होता है, अच्छा लगता है अपने आप को। नहीं तो सेम डे तो हम लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं, चेंज लाइफ में होना चाहिए। टाइम हो गया है, मोबाइल में क्यों न्यूज़ देख, मेरा तो बाल गीला है तो पानी चूने लगा है। चले हम पूजा करें, मैं आपको भी निकाल दे रही हूँ जो चढ़ाने के लिए ले जाना है मंदिर ना। जय हो ठाकुर जी महाराज। तो यहाँ पे भी हस्बैंड जी ना दातुवन कर रहे हैं, ये आकर के आजकल न्यूज़ देखने में लगे रहते हैं, अपना टाइम जो है इसे इनका बीत जाता है पता नहीं चलता है। और कुंभ जब लगा था ना तब ये जल आया था, तो वही वाला जल है। और यहाँ पे लड्डू मैंने कल बनाया था रात में, देखिए कितना बढ़िया मतलब फ्रेश फ्रेश है इसमें और बिल्कुल ना चिपका नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्रंची क्रंची। अब थोड़ा सा दान का भी सामान मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर रखा हुआ है, जो चीज़ मुझे दान करनी है, लेकिन दान अभी करना नहीं, क्योंकि एकादशी ना भी है और मकर संक्रांति भी है। तो मकर संक्रांति आज शाम से लगेगा, अभी से है नहीं, लेकिन स्नान का जो है वो आज ही करना था। लेकिन जो खिचड़ी वगैरह है वो आज नहीं बनेगा,
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो दान करना है ना चीज़ें वो निकाल देना है आपको। आप अपना जो भी छूते हो अपना दान का सामान निकाल दीजिए, लेकिन इसको दान भी अभी नहीं करना है क्योंकि अभी कल भी मकर संक्रांत है, आज भी है, तो दोनों तो इसमें उसमें निकाल दिया है। सब लोग नहा के आएंगे तो वहाँ पे छू देंगे, जिससे फिर उसको दान करेंगे हम लोग। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है ना, तो हमारे यहाँ बाबा साहब की भी पूजा होती है, जैसे कि अगियारी उगियारी होता है, तो उस तरीके से मैं उनका जो वहाँ पे नहीं जा सकती तो उनके हिसाब से मैं यहीं पे भोग लगा देती हूँ और यहीं पे उनका जो अगियारी है वो मैं कर देती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि वैसे मम्मी रहती हैं तो करती थी, लेकिन वो अभी है नहीं, वहाँ पे गई हैं, पता नहीं आएंगी कि नहीं, इसीलिए ना मैं अपना अगियारी जो है यहाँ पे उनके नाम से कर देती हूँ, जिससे मेरी पूजा ना वो स्वीकार कर ले, क्योंकि वो हमारे घर के देवी देवता हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ ससुराल में होता है उस तरीके से मैं यहाँ पे मना देती हूँ पूजा पाठ का। और जैसे हम लोगों ने अपने गांव में देखा था ना, वो वाली चीज़ें हम पे बच्चों के साथ अपना एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे ना चूड़ा दूध कोई खाता नहीं है, क्योंकि किसी को मैंने नहीं देखा है खाते हुए, लेकिन मुझे पसंद है। और मैं सोचती ना त्यौहार देखिए ऐसे ही होता है, जब आप कुछ खाते पीते हो देखते हो तभी ना। तो यहाँ पे उड़द का दाल ना यहाँ पे नहीं था, तो अभी मैं बेटी से मंगाई थी ऊपर से, क्योंकि ऊपर पापा लाए थे ना, तो वो उसमें ही था, नहीं ऊपर ही रह गया था, तो मैं ऊपर से मंगाई हूँ। भी नहा करके ये भी आ गई है, तो उसको भी छुआ दिया है, मैं भी छू ली हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहा करके आ गए हैं। वही पूछ रहे थे कि क्या चढ़ाना है और क्या लेके जाना है मंदिर, मतलब कि पापा भी वही है ना मेरे ससुर जी, तो क्या लेके जाना है वो पहले छू दीजिए, वो दोनों हाथ से। हाँ हाँ हाँ। और ना जो भी आप चीज़ें अपने घर में करती हैं थोड़ा बहुत ना गौ माता को ज़रूर खिला दीजिए। यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था, वो खिला दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं सबका जैसे सास ससुर का, जो भी मेरे ससुर वहाँ पे मंदिर पे रहते हैं, उनके लिए मैं ना बायना जो होता है, जैसे खिचड़ी का जो भी हम लोग खाते हैं वो चीज़ें मैं वहाँ पर भेज रही हूँ 2 जगह पैक करके। एक जहाँ मेरी ननद हैं वहाँ पर मेरी सासू माँ है, तो उनके लिए भी भेज दे रही हूँ। और ये जो भी चीज़ें मेरे मायके से आती है ना, मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पैक करके ऐसे ही लोगों को दे देती थी। अभी मम्मी रहती थी तो यहीं दे देती थी, अब नहीं है तो वहाँ पे मुझे दोनों जगह भेजना है, तो वो मैं पैक करके दी कि आज ही ले जाइए, क्योंकि ना कल परसों मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं सोची आज खिचड़ी है तो आज ही मैं भेज देती हूँ सब जगह के लिए, अपना लोग भी खा लेंगे। और यहाँ पे मम्मी ना देखिए पट्टी बना के भेजी, ये पट्टी मुझे बहुत पसंद है। ये ना बिल्कुल आपको ना चॉकलेट का जो एहसास होता है वो कराता है। ये मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है, उसको भी, कि आपकी मम्मी के हाथ का ना पट्टी मुझे खिलाएगा, वो खाई है तो उसको बहुत पसंद है। तो इस बार फिर मम्मी अगले बार नहीं बना के भेजी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस बार ना सारी चीज़ें बना कर उन्होंने भेजी है। मैंने सिर्फ इसमें ना तिल का लड्डू बस बनाया, अदरवाइज सारा मम्मी के यहाँ से आया है। ये नया चूड़ा हम लोग खाते हैं दूध के साथ, वो आया है। नया जो चावल होता है, जो खिचड़ी बनता है, तो वो नए चावल का ही बनता है। कहते हैं ना कि ये जो समय होता है वो नए अनाज का होता है, जैसे कि हम लोग नया चावल, उड़द का दाल, ये सारी चीज़ों से खिचड़ी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैके से ही अधिकतर आता है। तो ये देखिए ये सारा है आज का खिचड़ी का सामान। मूंगफली भी मम्मी के यहाँ से ही भूज के आया था, ये सारा है। तो मुझे नया सामान यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन मम्मी के यहाँ से आकर के ना मेरे पास ना सारा सामान, कहते हैं इस समय जो है ये चीज़ें खानी चाहिए। जैसे हैप्पी बोलते हैं तो संक्रांत में बोलते हैं, हैप्पी मकर संक्रांत, हैप्पी मकर संक्रांति बोलते हैं। और ना आज के बाद गाइस ना अब ना दिन आपका ये बड़ा होने लगेगा, रात छोटी हो रहेगी, इसीलिए उत्तरायण कहते हैं इसको ना। तो अब थोड़ा थोड़ा दिन ना जो बड़ा होने लगेगा तो अच्छा रहेगा। और आज के बाद खिचड़ी के बाद ना थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ जो है ना कम होने लगती हैं। तो ये है मान्यता त्योहारों का। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया आराम से बैठ करके बच्चों के साथ। और मैंने दूध चूड़ा भी खा लिया है, हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं, तो हम लोग अपना खाते हैं। तो हम लोगों ने, मैं खाई और बच्चों को भी खिलाती है कि ये अपना ना याद रहे इनको भी बचपन की कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे खाना नाश्ता एक बार हो चुका था हम लोगों का, आराम से बैठ करके हम लोगों ने खाया। उसके बाद बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। उसके बाद मैंने सॉक्स पहना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। और तो थोड़ा सा जब पेट में कुछ जाता है ना तो ठंडी और लगता है, लगने लगती है। सॉक्स वगैरह पहन लो तो थोड़ा सा ठंड कम होता है, लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी की
सूखी एकदम रसीली वाली जो सब्जी आती है थोड़ी सी मसाला डाल के, क्योंकि हम लोगों को खाना है इसको कचौड़ी से। तो कचौड़ी से जब आप बाज़ार में जब जाते हो ना, तो आप लोग कहीं भी देव स्थल पे जाओगे ना, तो मिलता है कचौड़ी हींग वाली, जो उड़द की जो दाल वाली होती है। तो उसके साथ ये जो तरी वाली सब्जी होती है ना, बड़ी ही टेस्टी लगती है। इसमें हींग अच्छे से पड़ता है। यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा इसको भून देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। उसके बाद मटर मैंने ढेर सा डाला है, क्योंकि ना अच्छा लगता है और हमारे यहाँ सबको पसंद भी है। थोड़ा सा जब मटर आता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर लिया था तब तक हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ये तो दूध चूड़ा खाएंगे नहीं, तो नाश्ता यही था इनका। नहीं दूंगी तो फिर कहेंगे ना कि मेरे को काट के खिलाई नहीं, लेकिन इनका ना इनको पसंद है। तो यहाँ पे ये खाएं। और ये देखिए उड़द का दाल मैंने भिगो के रखा था रात में, इसी की बनेगी कचौड़ी। जैसे हम लोग आज खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तो उड़द का दाल तो मान्यता है ना खाना चाहिए, खिचड़ी नहीं, चावल नहीं खा सकते, लेकिन उड़द का दाल तो उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने ना इसी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सोचा कि चलो इसी का ना ब्रेकफास्ट बना लेंगे। ये मम्मी के यहाँ से ही आया था, एकदम बिल्कुल नेचुरल तरीके से है हुआ है, बहुत अच्छा है। और ये इसका ना बड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पेस्ट बना लिया था और इसके बाद इधर भी मैं हो गया था, तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया था। कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दिया था। मैं ना मिर्चा डालना भूल गई थी और उसके बाद मुझे याद है कि हाँ कुछ तो कमी, हाँ मिर्च नहीं डाला था, तो मैंने डाला। फिर यहाँ पे कचौड़ी में मैं डालती हूँ हींग, भरपूर मात्रा में डालिए, क्योंकि उसकी खुशबू आनी चाहिए उस पर पूड़ी में, कचौड़ी में। और अदरक मेन होता है, अदरक डालिए, लहसुन नहीं डालेंगे चलेगा। अदरक और अजवाइन जीरा डाल करके खूब बढ़िया हींग डाल करके आप इसी के आटे में आपको इतना ही मतलब आटा मिलाना है जिससे वो सना जाए, अच्छे से गुथा जाए। और उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा तो हल्का सा पानी का छींटा डालना है, अदरवाइज़ ना बस ऐसे ही सान लेना है। तो मैं जो कचौड़ी बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। भरा हुआ कचौड़ी ना मुझे नहीं पसंद है, मुझे इस टाइप का कचौड़ी जो है वो पसंद है, जो बाज़ार में मिलता है ना। और इसको ना आपको जब भी बनाना है, मतलब बनाना है, तो घर में मेरे घर में तो हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, उनका तो फेवरेट है। कहीं भी जाएंगे ना आपको इनकी ये वाली फेवरेट है, आपको ज़रूर खिलाएंगे। तो मैं सोची चलो आज यही बना के इनको भी हम खिलाते हैं। कहीं गए नहीं तो यहीं पे घर पे ही आराम से कचौड़ी खाते हैं। और बहुत दिन में बाद बना रही हूँ ये वाली कचौड़ी। और इसको ना गरम गरम ही कुरकुरा मतलब मध्यम आंच पे सेकिएगा, और गरम गरम ही खाने में और बढ़िया लगता है। जैसे आप जाते हो बाज़ार में मिलता है ना गरम गरम ऐसे फुला पूड़ियाँ मिलती है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। सेम टू सेम ऐसे ही घर पे भी आप लोग खाइए। और हाँ, कोशिश मैं करती हूँ जब मैं छानने लगती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ ना कि हस्बैंड या बच्चे ना बैठ करके खाएँ, जिससे मैं गरम गरम उनको छान के खिलाऊँ, तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे देखिए एक करके छान रही हूँ। और इन लोगों बोल रही हैं ना प्लेट लगाते जाओ। हस्बैंड जी जा रहे थे तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप खा करके आराम से गरम गरम जाइए, क्योंकि फिर ये जाएंगे ना तो इनके टाइम का आने का वो नहीं रहता है, तो फिर क्या होता है कि ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता। तो वह बोली कि नहीं, खा करके आराम से आप भी जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन्हीं को प्लेट लगा के दिया है, क्योंकि ये खाएं, उसके बाद बच्चे अपना ले जाएंगे, खाएंगे एक एक करके, और मैं यहाँ पे सेकती जाऊँगी और ये लोग को फिर से खिलाती जाऊँगी ऐसे करके। और फिर इससे क्या होता है ना कि ये लोग भी टाइम से खा जाते हैं, एक आइडिया भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया कचौड़ी एकदम फुली फुली गर्मा गर्म बनी हुई है। तो आप लोग भी ऐसे ही बना के खाइए और ऐसे ही परिवार में खुशियाँ बांटिए। त्यौहार का मज़ा देखिए ऐसे ही आता है, जब साथ में मिल के मनाओ ना, खाओ पियो ना, यही है। नहीं तो फिर तो सब बिजी लाइफ में है, कोई कब खा रहा है, कोई कब पी रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इस तरीके से अपना है। और यहाँ पे अब ये लोगों का खाना पीना हो गया था, बस मैं रह गई थी। तो लास्ट में मैं अपने लिए भी क्रंची एकदम गरम गरम बना से मतलब निकालूंगी, उसी में तुरंत ही बैठ करके खाऊंगी। क्योंकि ना देखिए अब क्या होता है हाउसवाइफ के पास कि ना खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि लास्ट में गर्मा गर्म निकालती हूँ और अब इसी गरम गरम को मैं भी इंजॉय करूँगी खाने का, क्योंकि ना जैसे कि जो मुझे जो मज़ा लेना है वो भी मैं ले सकूँ। उसके बाद अब यहाँ पे प्लेट लगा लिया है, अब चलते हैं। उससे पहले मैंने थोड़ी सा किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। उसके बाद ये देखिए 12 बज गया, ये सारी चीज़ें करते करते। देखने में गाइस बहुत इजी लगता है, लेकिन जब इसको करते हैं हम लोग ना, तब समझ में आता है कि समय लगता है इस सारी चीज़ों में, और समय लगता है तो चीज़ें अच्छी भी बनती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्रंची पूड़ियाँ बनी थी। मैंने खा पी लिया था, अच्छे से खा लिया। और उसके बाद किचन तो साफ़ करके गई थी, बस जितने बर्तन थे सबके खाए पी को वो मैं
मैं धो लूँगी, क्योंकि अब ना मुझे बिल्कुल खाली हो जाना है कि जिससे मेरा ना ये फिर ना रहे कि आपको बर्तन धुलना है फिर, क्योंकि मैं अभी आराम से फिर यहाँ पे धूप में बैठने के लिए आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हवा चल रही है, देख सकते हैं आप कितना हवा चल रही है, एकदम शीतलहर वाला हवा है। और ये आराम से धूप ले रहा था। ज़्यादा हवा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना कि बैठते नहीं बन रहा है, और ये धूप भी नहीं लग रहा है। आज फुल एकदम भगवान जी फुल स्पीड में है, शीतलहर चल रहा है ना, ठंडी तो ऊपर से लग रही, धूप लग ही नहीं रहा है। बोलो तो चलो नीचे भैया, ये धूप देख रहे हो कितना कर रहा है, तो लग ही नहीं रहा है, ठंडी लग रही है अलग से। चलिए इसी ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।